कल बात करी थी हमने स्टैटिस्टिक्स डिफाइन इन अ सिंगुलर सेंस। आज करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फंक्शंस क्या है स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। फॉर एग्जांपल द कॉम्प्लेक्स डाटा में बी प्रेजेंटेड एज टोटल एवरेजेस परसेंटेजेस एक्सेट्रा। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, स्टैटिस्टिक्स उसको क्या कर देती है, सिंप्लीफाई कर देती है, जो कि समझने में बहुत ईजी हो जाता है। देन आता है स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। लाइक the magnitude of an economic problem can be better understood by giving the quantitative expression. Rate of inflation is this. जो भी फैक्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में वो एक डेफिनेट फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, थ्रू द न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव फॉर्म में करके करे जा सकते हैं वो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। ये तो बता ही दिया था। लाइक एग्जाम्पल से देखते हैं। For example, while analyzing the production of inflation in India, the economists would like to know the rate of inflation in rural and urban areas. पहले वो रूरल में देखेंगे फिर अर्बन में देखेंगे। तो रूरल एंड अर्बन का जो कंपैरिजन हो रहा है यही स्टैटिस्टिक्स हो गया। फिर ये सारी चीज़ें हो गई इंडिया इन पास्ट 5 ईयर्स, और ऐसे करके डिफरेंट जो कंपैरिजन्स होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है अ टेक्निक फॉर कंपैरिजन। वो रीजन वाइज हो सकता है, पीरियड वाइज हो सकता है, या फिर कमोडिटी वाइज भी हो सकता है। ओके, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप कैसे बताया था। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फाइंडिंग द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स। कोरिलेशन, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन शुगर केन प्राइजेस एंड डिमांड फॉर शुगर, रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स। ये अपन ने उसमें पढ़ा था फर्स्ट में चैप्टर में। बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड जो रिलेशनशिप होती है, शुगर केन प्राइजेस एंड डिमांड फॉर शुगर। लाइक शुगर केन की प्राइजेस क्या हुई, गिर गई, शुगर केन की प्राइजेस क्या हुई, कम हुई, तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, इसकी रिलेशनशिप है कि इन दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है, ये लॉ ऑफ डिमांड है वैसे। ओके, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। Import, export, wages, production are formed on the basis of statistics. Some laws such as Malthus theory of population and Engel's law of family expenditure are also based on statistics. ठीक है। Formulating policies, different policies बनाने में help करता है। Forecasting, future predict करने में। For instance, market situation for the future is predicted on the basis of available statistics of past and present. For example, he might be interested to know the impact of today's investment on the national income in future, which is possible with the knowledge of statistics. वो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो थोड़ा फ्यूचर प्रेडिक्ट करके वो जो भी डाटा वगैरह है उसे चेक करके फिर ही करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि बिना उसके कर लेंगे। तो वो फोरकास्ट करने में भी स्टैटिस्टिक हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थ्योरीज। Whether cigarette smoking causes cancer, whether increase in demand affects the price can be tested by collecting and comparing the relevant data. डाटा कलेक्ट करके और वो करके थियरीज को इसको चेक किया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थियरीज, इसमें दोनों चीज़ हो जाती है। इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा। जो भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा वो एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में शो कर देता है, जिससे ईजी हो जाता है उस चीज़ को समझना। प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, लाइक इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। ओके, एग्जैक्ट परसेंटेज में कंक्लूजन्स आर मेड ऑन एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव फॉर्म। प्रोवाइड्स अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन रीजन वाइज, पीरियड वाइज और कमोडिटी वाइज सब चीज़ हो जाती है। इट स्टडीज़ रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे प्राइस एंड उसकी डिमांड की है तो वो सारी चीज़ें रिलेशनशिप वगैरह स्टैटिस्टिक्स में आ जाती है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग। इट हेल्प्स टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थ्योरीज। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई, इसके फंक्शंस हो गए स्टैटिस्टिक्स के। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।